सिपरी से जो रोड स्टेट से अप्रूव्ड हुई हैं उनका पहले तो सर्वे कराना है, और सर्वे के बाद सिपरी से डीपीआर कैसे तैयार होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें असिस्टेंट इंजीनियर की लॉगिन से सिपरी में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जीआईएस व्यू पे जाएंगे और लेयर्स पे क्लिक करेंगे। सुविधा के लिए इमेजरी मैप सेलेक्ट कर लेना है, क्लियर दिखता है इससे। और इसमें ये नीचे आने पे ये ऑप्शन मिलता है ओडी टूल का, ये वाला ऑप्शन है, इसमें एरो नीचे की तरफ बनाया हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ओडी टूल्स खुल जाएगा। सेलेक्ट प्रपोज रोड KML, प्रपोज रोड अपनी सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। कभी कभी होता है नेटवर्क इशू की वजह से ये थोड़ा लेट खुलता है, जैसे अभी पहले बार में खुल गया, तो थोड़ा वेट कर लेना है। इसमें आपकी जो भी रोड है उस रोड को सर्च कर लेना है। ये है ग्रेवल रोड, विमलेश कोसी के खेत से अर्जुनी की ओर। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट का नाम सेम वही लिख देना है, ग्रेवल रोड। विमलेश कोसी के खेत से अर्जुनी की ओर। चेनेज वो लेना है जो आपने सर्वे कराते टाइम लिया था। हमने 50 मीटर लिया था, हम 50 मीटर ले लेते हैं। आपने ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए 30 मीटर 20 मीटर लिया है, 70 मीटर लिया है, जो भी लिया है आपने चेनेज, एक्चुअल चेनेज इसमें एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हर 50 मीटर पे चेनेज आ गया है, 0, 50, 100, 150 करते करते 800 और लास्ट में 833 मीटर। ये बिल्कुल क्लियर आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, ये रोड सैंक्शन इसलिए हुई है यहाँ से क्योंकि देखिए यहाँ कोई पक्की रोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पंचायत की बाउंड्री है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये पंचायत की बाउंड्री है, और बाउंड्री से यहाँ तक दूसरी पंचायत में दूसरी रोड सैंक्शन है इधर में। तो अभी ओडी टूल पे आते हैं। रो में सेंटर लाइन के लेफ्ट और राइट साइड में कितनी डिस्टेंस पे ऑफसेट लेना है आपको। तो ये हो गया, हमने 4.5 मीटर पे लिया है दोनों साइड, मतलब 9 मीटर चौड़ाई की रोड, 4.5 इसको गो कर देंगे। तो देखिए इसमें 4.5 मीटर का ऑफसेट आ गया दोनों साइड में। अब क्रॉस सेक्शन इसका डिज़ाइन करना है। चेनेज हमारा 50 मीटर था और उसके दोनों साइड में 4.5 मीटर ऑफसेट था। ये ऑफसेट भी बन के आ गया। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें पहला 3 डाटा अपलोड करना है। अपलोड ट्रैफिक डाटा PDF फाइल, इसमें PDF अपलोड होगा। अपलोड स्टेशन डाटा CSV, अपलोड TSM डाटा। तो पहले PDF से शुरू करते हैं। इस PDF में आपको वो फाइल अपलोड करनी है जो आपका ट्रैफिक डाटा उस रोड पे अवेलेबल है, जो ट्रैफिक आपका उस रोड पे आना है। तो ऐसा कोई डाटा कहीं से निकलता तो है नहीं, तो अभी क्या करेंगे, पेन से जितना भी ट्रैफिक अप्रॉक्सीमेट आने वाला होगा उसको लिख लेंगे एक पेपर पे, उसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया 15,000 का ट्रैफिक है पर ईयर का, तो हम इसको लिखेंगे एक पेपर पे, उसको अपलोड कर देंगे। हमने पहले से बना लिया था, हमने अपलोड कर दिया। अब इसमें ट्रैफिक रेंज क्या है, ये 10,000 से 30,000, 15,000 हमारा इसके बीच में लाई करेगा। क्लिक करेंगे और वैल्यू एंटर कर देंगे 15,000। अब देखिए अपलोड TSM डाटा, ये TSM डाटा जो आपका टोटल स्टेशन या DGPS से जो भी डाटा ओरिजिनली निकल के आएगा उसको अपलोड करना है यहाँ पे। तो
हमारा ये डाटा है, अर्जुनी केसली डॉट CSV करके है, ये हमारा डाटा निकल के आया है। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ये अपलोड हो गया। अब अपलोड स्टेशन डाटा CSV, तो जो हमने सर्वे कराया है पहले तो इसकी डाउनलोड सैंपल करेंगे। यहाँ पे हमने कई बार डाउनलोड किया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। देखिए कुछ ये फाइल निकल के आ गई हमारी। तो अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये हो गई अपनी सेंटर लाइन, ये हो गई अपनी सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से 4.5 मीटर इधर, 4.5 मीटर इधर का ऑफसेट है। अब देखिए 0.75 1.5 मतलब हर 0.75 मीटर पे ऑफसेट है। 0.75 1.5 2.25 3 3.75। अब इसके बीच में ये 3.75 से 4.5 के बीच में 3 डाटा है, 4 4.05 4.15। तो अगर इतना एक्यूरेट सर्वे नहीं भी हुआ है तो आपको इन तीनों डाटा को इंटरपोलेशन से ले लेना है। और लेकिन फिर भी 0.75 का ऑफसेट तो आपको हर हाल में लेना है, हर पॉइंट पे, दोनों तरफ, वो भी सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ। और इसी डाटा को फिल करके हमें इसमें अपलोड करना है। देखिए फिर से अपलोड मांगेगा, तो इसी डाटा को फिल करके अपलोड स्टेशन डाटा CSV में अपलोड करना है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। इसमें हमारा ये डेटा था टोटल स्टेशन सैंपल डॉट CSV करके, इसको अपलोड कर दिया और इसमें ओरिजिनल डाटा अपलोड कर दिया जो टोटल स्टेशन से निकला है या फिर DGPA से, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है सर्वे के लिए। ओके कर देते हैं। अब इसके बाद ये एज पर रोड लेंथ और एज पर डाटा, ये 5 से 15 मिनट के बीच का समय लेता है। ये लेंथ अगर छोटी होगी तो 5 मिनट भी हो जाता है, और लेंथ बड़ी होगी तो 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप तब तक के लिए इंतज़ार करिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्राउज़र बंद नहीं होना चाहिए आपका, या फिर कहीं कहीं कंप्यूटर में स्क्रीन ऑफ का वो लगा होता है या स्लीप मोड का लगा होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्राउज़र बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद से 5 से 15 मिनट का इंतज़ार करिए। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये डाटा निकल के आ चुका है। इसको समरी पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद से तो यहाँ पे रिपोर्ट में एक्सपोर्ट PDF का ऑप्शन आ जाएगा, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें एक दिक्कत है, ये सैटेलाइट डाटा में ये 0 आ रहा है। ये 0 आने का रीज़न है कि मेरे यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस वजह से ये 0 आ रहा है। अदरवाइज़ ये 0 नहीं आता है, ये प्रॉपर डाटा भर के आता है। नेटवर्क आपके यहाँ अच्छा होगा, ये प्रॉपर डाटा आ जाएगा।
अब देखिए ये आपका डीपीआर निकल के आता है, ये डब्ल्यूएमएस डाटा का डीपीआर डिटेल डीपीआर एस्टीमेट डब्ल्यूएमएस डाटा। और उसके बाद से ये है सीएसपी डाटा। तो अपने को प्रीफर करना है जो अपन डीपीआर में एस्टीमेट बनाएंगे जिस डीपीआर से, वो सीएसबी डाटा से बनाएंगे। तो जैसे जंगल क्लियरेंस है 833 मीटर 11 मीटर की चौड़ाई में, और ये कैसे ही आ गया है, कोई डेप्थ नहीं है, वो तो एरिया कैलकुलेट होता है, स्क्वायर मीटर यूनिट है इसकी। उसके बाद से सर्वे वर्क में सेटिंग आउट और सर्वे इन्वेस्टिगेशन। इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक डाटा जो नहीं ऐड है वो है ड्रोन सर्वे का। तो नंबर ऑफ 3 में ड्रोन सर्वे लेना है आपको। ये जो सर्कुलर आया था उसमें भी है, 3 बार सर्वे होगा, एक बिफोर की स्थिति में, एक ड्यूरिंग की स्थिति में, एक आफ्टर की स्थिति में। एक तो जब आप लेआउट डालेंगे चूना वगैरह डाल के, उसके बाद से ड्रोन का सर्वे कराना है। उसके बाद से आप जब काम चल रहा होगा उस टाइम पे सर्वे कराएंगे ड्रोन का, वीडियोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें। और सबसे लास्ट में काम होने के बाद, रोड पूरी प्रिपेयर होने के बाद, तैयार होने के बाद भी एक बार ड्रोन का सर्वे होना है, उसके भी पैसे एस्टीमेट में ऐड होने हैं। तो एक आइटम यहाँ पे ड्रोन का जुड़ जाएगा। आई थिंक ये जो 6325-153 है, इसका मैं ड्रोन सर्वे का वो भी बता देता हूँ आपको। आइटम नंबर क्या है, तो ड्रोन सर्वे का आइटम नंबर है 6325-157। 6325-157 है ड्रोन सर्वे का आइटम नंबर, वो जोड़ लेना है। सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड हो गया, लूज एंड कंस्ट्रक्शन हो गया रोड के दोनों साइड में। उसके अलावा एम्बैंकमेंट वर्क। अब देखिए जैसे यहाँ पे कटिंग आ गई 25 क्यूबिक मीटर, फिलिंग आ गई 1279 क्यूबिक मीटर, तो टोटल लूजनिंग जो आएगी अपनी वो आएगी 1304। अब यहाँ पे स्प्रेडिंग ड्रेसिंग 1279 क्यों आ रही है ये थोड़ा समझ लेते हैं। अपनी ये जो सॉइल है ये है, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा ब्लैक कॉटन सॉइल। तो जब ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ब्लैक कॉटन सॉइल की लूजनिंग जो भी उस रोड से होगी, जो भी लूजनिंग उस रोड से होगी, तो जैसे ये कटिंग के लिए तो 25 क्यूबिक मीटर, या फिर ये जो लूज ड्रेन से निकलेगा 253 क्यूबिक मीटर, इसका यूज हम फिलिंग में नहीं कर सकते, एम्बैंकमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, अपने कुछ ये मुरमी सॉइल। तो जो फिलिंग क्वांटिटी आ रही है 1279 क्यूबिक मीटर, सिर्फ यही क्वांटिटी हम यूज करेंगे, और ये भी कहीं और से बोरो करेंगे, कहीं बोरो पिट लगाएंगे जहाँ पे मुरमी सॉइल हो, वहाँ से बोरो करके लाएंगे। तो ये स्प्रेडिंग ड्रेसिंग उतनी की होगी, और उसी का कंपैक्शन भी होगा। उसके अलावा बाकी सब ग्रेड और अर्दन शोल्डर, ये 3.5999 आ रहा है, इसको 3.6 लिख सकते हैं। एडिशनल कर्व के लिए 8% लिया गया है क्वांटिटी का, इस क्वांटिटी का। उसके बाद से हार्ड शोल्डर हो गया, ग्रेवल बेस कोर्स हो गया, और सरफेस कोर्स हो गया। रोड फर्नीचर में देख लीजिए ये 0 क्वांटिटी क्यों आई है, किलोमीटर स्टोन, क्योंकि ये रोड ही जो है वो 833 मीटर की है। जब रोड 833 मीटर की है तो किलोमीटर स्टोन लगेगा ही नहीं, 1 किलोमीटर पूरा ही नहीं हुआ तो किलोमीटर स्टोन नहीं लगेगा। ये 200 मीटर के स्टोन लगेंगे, 200, 400, 600 और 800 मीटर पे। गार्ड स्टोन लगेंगे 8, ये तो कंपलसरी है। और उसके बाद से इंफॉर्मेटरी शाइन 800x600 mm का रेक्टेंगुलर शेप में 2 लगेंगे। ड्रेन पाइप यहाँ पे इन्होंने 5 जगह पे दी हैं वाटर पासिस के लिए। और उसके अलावा 1 रो HPC दी हुई है। तो 1 रो HPC या 2 रो HPC का एस्टिमेट वही है जो अपना स्टैंडर्ड एस्टिमेट जो परिषद से चला आ रहा है, वही यूज होगा। बाकी इसमें खसरा इन्फो वगैरह दिया है, ये कुछ हैंड पंप वगैरह कितने क्या है, पाइपलाइन वगैरह है कि नहीं आपके रास्ते में, सारी चीज़ डिटेल दी हुई है। और लास्ट में इसमें प्रिपेयर्ड बाय सब इंजीनियर, चेक्ड बाय असिस्टेंट इंजीनियर और अप्रूव्ड बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साइन करा के ये अपनी फाइल में भी लगाना है इसको, कि भविष्य में अगर कभी आवश्यकता हो इस DPR से आपके एस्टीमेट को मैच कराया जा सके।
बस ये जो 0 डाटा आ रहा है ये मेरी नेटवर्क स्लो होने की वजह से आ रहा है, बाकी और कोई इशू नहीं है। पूरा प्रोसेस ये है।